अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जा रहे खुश रहे आबाद रहे सब मुस्कुराते रहे। सुबह सुबह का टाइम है और हम अपने ब्लॉग का आगाज़ किया। पहले कि चले ब्लॉग बना ले और धूप भी हो रही है शहर में। अब कमरा मिल गया, कमरा तो थोड़ा सा बाहर से बिस्तर कपड़े वगैरह था लेकर आई छोटे बेटे की मेरे की, और ना वो मैंने रखने लगी। और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आज मेरा नाश्ता बनाने को दिल भी नहीं कर रहा ना कुछ कर रहा। मेरी हड्डियों में इतना दर्द हो रहा है, हाथों की पाँव की किसी में बहुत ज़्यादा दर्द। मैं देवरानी की बीमारी है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कुछ बनाने के लिए नाश्ता वगैरह। लेकिन क्या करूँ, बच्चों ने तो खाना है ना। मर वो तुमसे आप खाना लाई थी वो हम खा लेंगे। बेटा वही तो कर, रात रोटी लेकर आई थी तो खाना वगैरह लेकर आई थी रात में तो बाजू के घर से, तो वही अब गर्म कर कर बच्चों को दे दूँगी। चावल हैं, थोड़ी सी रोटी हैं और खीर वगैरह थी। खीर तो पड़ी है थोड़ी सी, वो तो गर्म नहीं होती। मम्मा खीर है, हाँ जी, खीर मुझे दे देना, अच्छा खा लेंगे। तो खीर वगैरह है तो शाम खा लेना खीर। तो अब वही गर्म कर देना है। थोड़ा सा चाय रख कर आई चूल्हे बनने के लिए कि चाय बन जाए, फिर इनको रोटी देती हूँ गर्म कर कर। हिम्मत भी नहीं हो रही कुछ भी करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, बच्चों का साथ है, करना पड़ता है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रही क्या आना क्या। पहले शोर होते थे ना घर पे तो मिलजुल के कर लेते थे, अब माशाल्लाह से सारा कुछ मुझे करना पड़ता है। मेरे मियाँ अंदर बेचारे चारपाई में डाल देते थे, हाँ, और काफ़ी काम करवा देते थे मेरे साथ। लेकिन मम्मा बाबा तो खाना भी बना लेते थे कभी कभार। और पापा मेरे शोहर इतना अच्छा खाना बनाते हैं, कोई हद नहीं। लेकिन अब क्या करो, मजबूरी है, सारा काम करना पड़ता है मुझे, तो इस वजह से अब करना है और आगे करते रहेंगे। क्या करो, बच्चों का साथ है, ना करे बगैर भी गुजारा नहीं है, तो इस वजह से करेंगे तो काम वगैरह भी करेंगे, सब घर का भी। हर कोई समझता है इंसान ये तंदुरुस्त है, लेकिन ये नहीं पता कोई तंदुरुस्त नहीं है आज के दौर में। सभी बेचारे ऐसे हो रहे हैं। तो ये चादर तो मैं बिछा नहीं रही, क्योंकि इन बच्चों ने ना चादर को भी पागल किया होता है और बेड को भी। फिर मैं उठा कर ना रख ही देती हूँ, क्योंकि चादर वैसे भी टिकने नहीं देते बेड के ऊपर। इससे अच्छा तो तय करके रख दूँ, कोई आएगा मेहमान वगैरह। जी मम्मा, ये बच्चे मेरे खा रहे हैं खीर। इनको पता चल गया ना खीर पड़ी रात को, उससे पता नहीं था। खा लो खा लो, तो अब ये खीर खा रहे हैं। मैं क्या, खा लो, चम्मच दिए मैंने इनको चारों को बैठ के खा लो। अच्छी अच्छा जी बेटा, मेरी शहजादी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बेटे की वजह, छोटे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतनी परेशान थी, अब मेरी परेशानी ख़त्म हो गई है, मेरे परवरदिगार का शुक्र है। खा लो खीर, ठीक है। फिर नाश्ता करना है तो कर लेना, रोटी गर्म करवा रही चाची को कह के मैं, ठीक है। मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, दे रही हूँ। पानी भैया के लिए भी लेकर आओ, हाँ भैया बहनों को भी दो। ये हमारे नान और रोटियाँ गर्म हो रही है, हमारी खमीरी रोटी रखी हुई यहाँ पे, ये नान गर्म हो रहे हैं। और ये मेरी देवरानी नान गर्म कर रही है। अब मैंने इसको कहा आप ज़रा गर्म कर दो बच्चों को नान। खा ली, हाय अल्लाह, मुँह का अशर देखो, बिल्ली बनी पड़ी है बिल्कुल ही। ये देखो, मैं आपको इसको मुँह का अशर दिखाना दूँगा। हाँ ये देखो, बिल्ली बनी पड़ी है। ये खीर खा रही है मेरी बेटी, बिल्कुल ही बिल्ली बन गई। पहले चम्मच देख रही थी, चम्मच से खा रही, हाथ से खा रही थी। तो बेचारी नान गर्म करके, रोटियाँ गर्म करके मेरे बच्चों को दे रही है। तबीयत ख़राब थी ना, मैंने कहा आप गर्म कर दो, करिए मैं गर्म कर देती हूँ। जी मम्मा। ये चाय बन रही है जी। पापा, पापा नहीं है, मानो अंदर जाके बैठ कर लिखो, जाओ। हाँ मैं कूलर रखती हूँ, चलो। अच्छा अंदर चलो तो सही ना, आप ये चारपाई बैठ कर रखो, लिखो। पापा लोर गए हुए, आ जाएंगे पापा, ठीक है।
मेरी बेटी मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है ना, इतनी ज़ोर से भाग कर आती है, इतनी जल्दी से, पापा पापा, जय चाचू भी आए उसको, तो पापा समझती है। आप ही कोई आप ही कपड़े धो, मैंने बच्चे के अपने धो लिए, इतने सारे माशाल्लाह, कल कल में इतने कपड़े हुए हुए हैं इसके। जी मम्मा क्या, ए वो ना करो, कल क्या करो ना, उसको तंग करो। मैं तेरी चाची को कहती हूँ जरा, वो तुझे मारेगा। तो एहसान, इनको देखिए जरा, वो पास सोया हुआ है और उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या कर रहे हैं। ग्राइंडर भी चल रही है उनकी सामने, ऊपर मस्जिद का मीनार बन रहा है ना, तो मिस्त्री काम कर रहे हैं, ग्राइंडर चल रहा है ऊपर, तो इसका भी शोर हो रहा है। ये देखें, क्या करें, मजबूरी है। उन्होंने भी अपना काम करना और हमने भी अपना काम करना, हर किसी की मजबूरी। मैंने बोला इसी वजह से कि इसको हट जाओ तुम। बच्चों ने नो तो तंग किया हुआ, इन बच्चों ने क्या करें, हम समझ से बाहर हो रही है मेरी। उसको इतना तंग किया हुआ, उनको अब उस कमरे में से भगा कर आई हूँ, उधर अपने कमरे में चले जाओ तुम। सोए वे को जलील करते हैं, कोई मैंने कहा इनके लिए खिलौना है, तुम्हारे लिए है तो इंसान ही वो तुम्हारी तरह, लेकिन बच्चों ने ना वाकई में उसको ना खिलौना समझा हुआ है, ये खिलौना है, हमें खिलौना मिला। इतना तंग करते हैं, तो मोबाइल दे दो, अभी भी अंदर, अब अंदर शैतानियाँ कर रहे हैं। क्या करें बच्चों को, बर्तन इकट्ठे हुए पड़े थे, मैंने बर्तन तो धो दो, खाने का पता नहीं, खाना कुछ बनाना ही नहीं, क्योंकि तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लगा के भूल गई कूलर के बीच में ना, पानी पाइप लगा के कूलर को भूल गई, वो सारा पानी पानी हो गया। सुबह तक खाली नहीं होगा, क्या बनेगा पता नहीं। मगरिब के टाइम भी होने वाला है, अब तो समझ आ रही है ना कुछ पता। अब जाकर दवाई कराऊंगी डॉक्टर से, डॉक्टर आ जाएगा तो बच्चों को तो खाना बनाने के लिए मेहनत नहीं है, कि चाय बनाऊँगी, साथ रोटी बना दूँगी घी वाली, उसी खा लेंगे बच्चे। और ज़्यादा अपने बहन भाई कहते हैं अल्लाह आपके इसी वीडियो के साथ जा रहे, खुश रहे, आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। क्या दुआओं में हमें याद रखना। यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद।